हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं भरत सर फ्रॉम त्रिदेव क्लासेस श्रेया। हमारा यूट्यूब चैनल भी यही है, त्रिदेव क्लासेस श्रेया। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। मैंने टेंस के 6 पार्ट दिए हैं। आज हम लोग पार्ट 7 का अध्ययन करेंगे। हमने इस पार्ट में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है। आइए हेडिंग लेते हैं। टेंस, प्रेजेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले इसका हम लोग डिफिनेशन करते हैं। इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का सेंस करते हैं। आइए लिखा जाए। देखिए, इसका थॉट होता है कि टू इंडिकेट एन एक्शन, एक्टिविटी भी कर सकते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन विच completed up to now and the effect of the verb is forced at now or completed before the time of speaking. It is called present perfect tense। ये इसका सेंस है। इसके बारे में हमें पहले क्या है, कैसे है, इसके बारे में पहले में इसे समझना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या चीज, हमने इसके बारे में थॉट लिखा है। ये इसका डिफिनेशन कर सकते हैं इसके बारे में। तो इसको सीधा सीधी भाषा में इसे समझते हैं कि भूतकाल मींस पास्ट की संपन्न क्रियाओं लिख लीजिएगा। पास्ट की संपन्न क्रियाओं का प्रभाव या महत्व को वर्तमान से जोड़ने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या? पास्ट, भूतकाल की संपन्न क्रियाओं को वर्तमान से जोड़ने के लिए इस टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आखिर ये क्रियाएं कैसे होंगी, मन में सवाल होगा कि क्रियाएं आखिर होंगी कैसे। पहले इसे समझते हैं। डिफिनेशन हमने लिखा क्या कहते हैं। डिफिनेशन में है कि टू इंडिकेट एन एक्शन, इंडिकेट मींस क्या होता है, संकेत करना। टू इंडिकेट एन एक्शन विच, जो कंप्लीटेड अप टू नाउ, मतलब कंप्लीट मतलब क्या होगा, पूरा होना। ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब ये पास्ट की घटना हो जाती है। ये पास्ट बीत चुका है, खत्म हो चुका है। अप टू नाउ एंड और द इफेक्ट ऑफ द वर्ब। देखिए, इफेक्ट ऑफ द वर्ब, इफेक्ट मींस क्या होता है, प्रभाव, क्रिया का प्रभाव। इज फोर्स मतलब क्या कर रहा है, बल दे रहा है, दबाव दे रहा है। तो ऐसे सेंस में बल दे रहे तो सब लोग क्या कहेंगे, आगे की तरफ बढ़ा रहा है। इस किसको, जो कंप्लीट क्रिया हो चुकी है। और फिर कहता है एट नाउ और कंप्लीटेड बिफोर। कंप्लीटेड कब, कंप्लीटेड पूर्ण होती है। कौन सी, ये जो क्रिया एक्शन दी गई है ये कंप्लीट होती है बिफोर के पहले, द टाइम ऑफ स्पीकिंग,
बोलने का, जब बोलते हैं उसके पहले तक क्रिया क्या होती है, खत्म हो जाती है। इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे प्रेजेंट परफेक्ट। अब व्यवहारिक ज्ञान से समझते हैं आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसी ही क्रिया होगी। जैसे आप कहते हैं कि सूर्य डूब चुका है, सूर्य डूब चुका है, तो क्या कहते समय सूर्य डूब रहा है? नहीं, सूर्य डूब चुका है मतलब देखने वाले ने देख लिया, आपको बता रहे कि आप घर में बैठे हैं, सूर्य डूब चुका है, चलो बाहर चला जाए। तो ऐसे सेंस में सूर्य डूब चुका है, लेकिन वो पता कैसे चला आपको? जब वो लड़का आपसे आकर कहा तब पता चला कि नहीं, कार्य हो चुका है। जैसे आप ले लीजिए, आप एक पेड़ को काट कर बैठे हैं, तो आपसे कोई पूछे आपने क्या किया? पेड़ को काटा है। हाँ, मैं पेड़ को काट चुका हूँ, मतलब आपने लेकर बैठे हैं, उस पेड़ को काट कर गिरा दिए, आपसे पूछने वाला पूछ रहा है। तो ऐसे से जो क्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो दूसरे को पता चलता है, तो ऐसे सेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका आइडेंटिटी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, ये इसका सेंस था। अब इसके हम लोग बारे में इसके आइडेंटिटी को समझते हैं, आइडेंटिटी पहचान समझते हैं कि आखिर ये वाक्य में ये हम इसका ट्रांसलेशन सेंस पढ़ा रहे हैं। ट्रांसलेशन से आप कैसे पकड़ेंगे, किसी पैसेज को कैसे समझेंगे, इसके लिए फिर इसका हम ग्रामेटिकल यूज बताएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें इसका आइडेंटिटी हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, किसी भी एक्टिव सेंटेंस, सारे एक्टिव सेंटेंस टेंस के सभी स्ट्रक्चर एक्टिव में ही होते हैं। तो जो भी वाक्य है, अगर हिंदी में कोई वाक्य देगा तो उसके अंत में क्या होता है, क्रिया प्लस क्रिया, भर चाहिए नहीं चाहिए, भर प्लस में क्या हो जाएगा, चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा रहता है। ये तो सेंस आपको दिखेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा रहता है। इसके अलावा भी अगर ऐसा सेंस ना दिखे तो और भी होता है, जैसे अथवा कर हम इसे बता देते हैं। अथवा फिर क्रिया प्लस आप लिख सकते हैं, भर में क्रिया प्लस इसमें आ है, ई है, ए है, आ है, ई है, ए है, लगा रहता है। ये सेंटेंस की आपको पहचान में आएगा, ऐसा सेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन ये बातें अगर आपको ये ना दिखे तो आपको वाक्य के बनावट, उसके भाव को देखना पड़ेगा कि कहने वाला जो वक्ता है, जो स्पीकर है, कह क्या रहा है, उसके भाव से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये आपका पहचान है, क्रिया प्लस क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चाहे आ है, ई है, ए है, ये अपने भर में रहेगा। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये इसका आइडेंटिटी था, स्ट्रक्चर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने इसके बनावट, इसकी आकृति कैसी होती है, संरचना कैसा होता है, इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं, इसके पहले हमने बताया था उस वाले में भी किस कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के पार्ट। अब इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे अफर्मेटिव को, फर्स्ट नंबर, ए नंबर, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस की टेंस देखिए, सेंटेंस ही होगा वाक्य, सेंटेंस सविकारात्मक पद, जिससे क्या होती है, स्वीकार करने की भावना निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, देखिए ध्यान दीजिए। पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कर्ता होगा ही होगा, प्लस इसमें हैज या है, प्लस हैज है, इसमें होता है भर का तीसरा फॉर्म, V3, हमेशा ही भर का तीसरा, इसे हम समझाएंगे, भर का तीसरा फॉर्म। यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, सारे आ जाएंगे, अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट, ये होता है इसमें। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमेशा आपको दिखेगा। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या बताया आपको,
सब्जेक्ट के बारे में करता है। करता क्या काम करता है? अरे इसके स्थान पर केवल 7 ही चीजें रह सकते हैं, हमने बताया है। नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड, इंफिनिटिव, फ्रेज, क्लाउज, ये सारे जो है ये सबके सब सेंटेंस सब्जेक्ट के स्थान पर रह सकते हैं, 7 केवल और केवल। इसके बाद कहता है, ये हमेशा क्या कहता है? द पर्सन और थिंग स्पीक अबाउट, जो व्यक्ति वस्तु जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वो सब्जेक्टिव होता है। अब ये कहता है क्या है? हमने बताया था वर्ब वाले पार्ट में कि वर्ब के फॉर्म के बारे में V1, V2, V3, V4 और V, ये क्या है? ये कौन सा वर्ब है? क्योंकि इसमें मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेंगे, ये मुख्य क्रिया है। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? देखिए तो ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म का है V5 है, और ये क्या है? वर्ब का प्लूरल फॉर्म। हम जानते हैं V1 को वर्ब का प्लूरल फॉर्म कहते हैं और V5 को सिंगुलर फॉर्म। और इसके बाद क्या है? V3। V3 सबके साथ है, ऑब्जेक्ट आ जाए, कर्म आ जाए तो उसको और बाकी सारे को जो है लिख दिया जाता है। और समझना है हमें यहाँ पर, अगर ये सेंटेंस में ना हो, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर है और टेंस रिलेटेड है या वॉइस रिलेटेड है, कहीं पर भी सिंपल सेंटेंस ना हो, बाकी सभी जगह के सबके साथ हैज के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। V3 ये बदलेगा आपको, इसे जब आप पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, इसे पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल के पार्ट बदलते हैं, ये पार्टिसिपल का काम करता है। ये मेन वर्ब तो है लेकिन पार्टिसिपल है, इसका फॉर्म नहीं बदलता, इसके अनुसार से इसका फॉर्म नहीं बदलता, ये हमेशा V3 बदलेगा। कौन? ये आपका बदलेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये बदलेगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या है? फाइनाइट वर्ब का यहाँ पर ये कार्य करेंगे। तो इसके अनुसार हम लोग उदाहरण को समझते हैं। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। आइए उदाहरण को देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण चाहता हूं एग्जांपल में, जैसे लिख देता हूं यहां पर, मैंने राम को देखा। सिंपल, छोटे छोटे, अब कोई भी उदाहरण मिले आप सबको बना सकते हैं, छोटे छोटे समझाने की कोशिश करें। ये कहता है कि मैंने राम को देखा है। अगर आपसे किसी मित्र ने पूछा क्या तुमने राम को देखा है, तो बोलेगा हाँ मैंने राम को देखा है। तो कहते समय उसकी क्रिया खत्म होती है, कहता है तब पता चलता है कि नहीं, कहने वाला जो वक्ता है कह रहा है उसने किसी को देखा है, मतलब वो तो बात बीत चुकी है, राम वहां से जा चुका है, लेकिन कहता कौन है? आपका मित्र। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें क्या है कि मैंने राम को देखा है, इसके अंत में पहचान नहीं कर सकते हैं कि क्रिया, देखना क्या होता है? क्रिया। इसके साथ में क्या लगा है? आ है। आ है क्या होता है? आ है हमने बताया क्रिया प्लस आ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पहचान होता है। बनाते हैं इसे। देखिए कौन देखा है? मैंने। तो मैंने इसका क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए किसको देखा है? राम को। तो राम इसका क्या हो जाएगा? इस पर आकर इसकी क्रिया खत्म होती है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्रिया क्या है? ये वर्ब। अब इस स्ट्रक्चर पर आप सेट करते हैं। पहले आपको क्या लिखना है? आई। हमने आई के बारे में बताया है कि आई सिंगुलर होती है, ऑल टाइम हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज लेके हैव का, ऊपर हैव होगा। आई हैव क्या हो जाएगा? आई हैव सीन। ये सीन इसका होता है, देखना, सी का तीसरा फॉर्म सीन। आई क्योंकि हैज के बाद हमेशा V3 का ही प्रयोग। आई हैव सीन क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्टिव। ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा। आई हैव सीन राम। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा, जैसे उसने इस पेड़ को काटा। उसने इस पेड़ को काटा है, मतलब कौन है? वो काट कर उस पेड़ के सामने बैठा, काटा है, आ है लगा हुआ है। तो उसने कौन है? कौन काटा? कौन हुआ? इसने काटा है। इसके साथ क्या हो जाएगा? ही। देखिए तो ये क्या है? हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म। तो इसके साथ क्या होगा? हैज के हैज होगा। ही हैज। काटना का तीनों फॉर्म कट ही होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कट। किस पेड़ को? इस पेड़ को काटा है जो उसके सामने गिरा पड़ा है। क्या हो जाएगा? दिस ट्री। तो ऐसे बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इससे कोई भी आपको मिले इसके भाव को देखिए और इस स्ट्रक्चर पर आप सेट करिए, आपके सारे बन जाएंगे। आइए नेगेटिव को इसका देखते हैं। ये था अफर्मेटिव, अब इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस ही होंगे सारे, सेंटेंस टेंस से रिलेटेड है।
नेगेटिव के बारे में बताया था कि क्या जिससे नकारात्मक सेंस में नेगेटिव, कोई इसमें नेगेटिव वर्ड लगाना होगा, या तो फुल नेगेटिव वर्ड होगा या तो सेमी नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड चाहिए ही चाहिए। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो हमने असर्टिव पढ़ाया, नेगेटिव को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। अब यहां पर हैज है, इसके बाद नॉट का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। प्लस में वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कहिए या कॉम्प्लीमेंट का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट मिस होता है, पूरा सारे जो वर्ड बच जाते हैं आपको यहां पर जोड़ देना है। अब क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर को जब हम समझेंगे तो उदाहरण पर से एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा सोचेगा मैंने राम को देखा है, इसमें कह सकता है कि मैंने राम को नहीं देखा है, नहीं देखा है। वो क्या कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है कि मैंने राम को नहीं देखा है। तो ऐसे सेंस में हमें कहना पड़ेगा कि आई के साथ में क्या हो जाएगा, हैव। देखिए आई के साथ में क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म देता है, आई के साथ में है, ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें नॉट है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, नॉट सीन, वर्ब का तीसरा फॉर्म आई हैव नॉट सीन, क्या हो जाएगा यहाँ पर राम। ये सेंटेंस पूछा जाए किस प्रकृति का है, तो नेगेटिव टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, इसमें क्या कहा कि मैंने इस पेड़ को काटा है, जो उसने इस पेड़ को काटा है, इसमें क्या कहेगा, उसने इस पेड़ को नहीं काटा है। फिर बनाते से क्या कहेगी, आई के साथ में क्या होगा, हैज नॉट कट दिस ट्री। देखिए सूर्य नहीं डूब चुका है, सूर्य नहीं डूब चुका है, उसने अभी से बिगाड़ कर नहीं, सूर्य दिख रहा है, नहीं डूबा है। तो ऐसे सेंस को करने के लिए भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे बना देने की सूर्य का क्या हो जाएगा, द सन। जो भी पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में एक होते हैं उनके साथ द का प्रयोग करते हैं, द सन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सन एक है तो क्या हो जाएगा सिंगुलर में, तो वर्ब भी क्या हो गया पर सिंगुलर, द सन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट सेम। तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे, ये बहुत छोटे एग्जांपल है, बनाइए आप। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे सेंटेंस का है नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसका इंट्रोगेटिव देखा जाए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए थर्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, अगर सेंटेंस देखिए इसमें दो लिखना पड़ेगा, तो अगर सेंटेंस में नॉट हो नॉट का प्रयोग करिए, और नॉट नहीं है नॉट हटा दीजिएगा। अब इसमें नॉट के प्लस में करके यहां पर नेगेटिव भी ऐड कर देते हैं। ये तो दो स्ट्रक्चर के बारे में समझ, इसलिए हम इसे समझाने की कोशिश करें। नेगेटिव हो जाए जिसमें नॉट है। और क्या कहता है देखिए इसमें इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे क्या होती है, प्रश्न पूछने की भावना व्यक्त होती है। तो प्रश्न हमने बताया था 4 प्रकार के सेंटेंसों से पूछे जाते हैं। तो ऐसे सेंस में हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार का अध्ययन करेंगे। 4 प्रकार होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतने सारे से वो क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं। सबके बारे में सेंटेंस में समझाएंगे। यहाँ पर हमें टेंस पढ़ना है। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव, इसके साथ में क्या होगा, पहले हम लोग हैज है तो बाहर निकालेंगे, हैज है प्लस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस में नॉट दिखता है नॉट लगाइए, नॉट ना हो तो नॉट हटा दीजिएगा, और नॉट जब भी रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर V3 का प्रयोग होगा, हमेशा ही V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन। इसका एक ही पहचान होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। देखिए इसमें एक नोट में हम बता देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा याद रखिएगा कि हाँ या ना में जवाब देता है। ये क्वेश्चन करे, क्या तुमने राम को देखा है, तो हाँ मैंने देखा है, नहीं मैंने नहीं देखा है। तो आपके पास 2 ही जवाब होंगे, या तो हाँ या तो ना, यस या तो नो, और कोई जवाब दे ही नहीं सकते। इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, यस नो क्वेश्चन। इस स्ट्रक्चर को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, याद रखिएगा, यस नो क्वेश्चन। इस पर एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे इसने पूछा कि क्या तुमने राम को देखा है,
क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने राम को देखा है, ऐसे सेंस में कहता है, तो क्या से क्वेश्चन करता है, इसका सब्जेक्ट कहां पर है, यू, तुमने, कार्य किसने किया है, कौन से, राम को, ऑब्जेक्ट है, क्या देखा है, आ है कहता है। तो देखिए इसमें नॉट का सेंस नहीं है, तो नॉट मत प्रयोग कीजिएगा। देखा यहाँ पर तो राम है, इसका यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तुमने, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर हैव, क्योंकि यू क्या होता है ऑल टाइम प्लूरल, अपने साथ वर्ब हमेशा हैव लेता है। हैव यू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर V3 सीन, हां लास्ट में क्वेश्चन, ये यस नो क्वेश्चन है। हाँ मैंने देखा है, नहीं मैंने नहीं देखा है। अब बस दो ही जवाब होंगे। अगर ये क्वेश्चन कुछ नेगेटिव में एक सेंटेंस और बनाते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस है क्या तुमने इस पेड़ को नहीं काटा है, नहीं काटा, सेंस कहता है नेगेटिव सेंस में, लेकिन क्वेश्चन करता है इंट्रोगेटिव, तो आप जवाब देंगे हाँ मैंने नहीं काटा, नहीं नहीं मैंने काटा। ऐसा सेंस अब या तो हाँ या तो ना ही जवाब आ सकता है। तो इस वाले स्ट्रक्चर पर देखिए यहाँ पर ये क्या तुमने कहता है, इसके साथ में क्या होगा हैव के साथ में यू, इसके साथ देखिए तो नॉट है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है ये दिस ट्री, लास्ट में से ऐड करेंगे दिस ट्री। तो अगर ऐसा सेंस दिखता है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो दोनों हो गया नेगेटिव, और अगर नॉट लगाए तो नॉट लगाइए, नहीं है तो हटा दीजिए। ये हमारा यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइए काश स्ट्रक्चर इसमें आता है 4 में इंट्रोगेटिव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब या प्रोनाउन, अगर नेगेटिव सेंस दिखता है तो नॉट लगा जाएगा। अब कोई भी नेगेटिव वर्ड आ सकता है, नॉट ही नहीं नेगेटिव। आइए सेंटेंस, इसमें हमने दोनों को लिखा है, याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के WH फैमिली का वर्ड करिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इसमें कहता है कि हैज, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है सेंटेंस में नॉट लगाइए, नहीं है नॉट लगाइएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन अदर। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका इंट्रोगेटिव एडवर्ब या प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन हमने एडवर्ब या प्रोनाउन क्यों लिखा है इसे समझा जाए। नोट में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड की जब बात आएगी आपके पास में, तो इंट्रोगेटिव वर्ड में सारे आते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ जाएगा, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड आ गए बहुत सारे। तो इसमें एक बात इंट्रोगेटिव वर्ड्स में ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो किसी सेंटेंस में है, अगर इनके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है तब इसे प्रश्न कहिएगा। इस पर भी सेंस है, इसे प्रश्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क चाहिए। ये प्रश्न पूछने के लिए क्या आता है, तब इन्हें इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। यही क्या है, इसमें से कुछ जो है वो क्या है प्रोनाउन है और कुछ एडवर्ब है, इसलिए हमने लिखा है इंट्रोगेटिव प्लस एडवर्ब या प्रोनाउन नेगेटिव सेंटेंस। अगर नॉट है तो नेगेटिव कहेंगे, ये सेंस होता है। इस पर एग्जांपल देखा, जैसे हमने कहा कि उसने क्या किया, उसने क्या किया है, क्वेश्चन करता है उसने क्या किया है। अगर उसने कोई जैसे उसने पढ़ा है, उसने खेला है, उसने दौड़ा है, ऐसा सेंस अगर दिखे तो क्या पूछता है, उसने क्या कोई तो उसने कार्य किया है। कहते समय, स्पीकिंग करते समय क्रिया समाप्त होती है, तो ऐसे सेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सेंस आता है। तो क्या किया, इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए सेंटेंस के बीच में, तो हमने कहा कि इस निकाल देंगे इसे बाहर। इसके लिए क्या करेंगे, व्हाट, और व्हाट के साथ में देखिए तो उसने है, उसने किसके लिए प्रयोग, उसने थर्ड पर्सन जिसके लिए क्या करते हैं, वक्ता और श्रोता चर्चा करते हैं, इसमें थर्ड पर्सन का सेंस है, तो हमने लिखा ही। अब देखिए यहाँ पर हमने ही लिखा है, अब इसका वर्ब इसके अनुसार, इसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसमें ये सेंस रहता है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार से अपने यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। तो व्हाट इसके साथ में क्या हो जाएगा, इसके साथ में व्हाट एज ही, और देखिए डू, ये डू होता है, और डू का तीसरा फॉर्म डन, व्हाट हैज ही डन, उसने
क्या किया है? अगर यही पूछे कि तुमने इस व्यक्ति को कहां देखा है, तुमने इस व्यक्ति को कहां देखा है, आपसे क्वेश्चन करता है कि तुमने इस व्यक्ति को कहां देखा है। देखिए इसके सेंटेंस में अंत में आ है लगा हुआ है, तो किसी ने कार्य किया है, आपसे क्वेश्चन करता है, बोल सकते हैं मैंने इसे पटना में देखा है, आनंद है, किसी सेंस में आप इसे बता सकते हैं। तो ऐसे सेंस में हमने देखा कहां करता है, कोई तो प्लेस है, और वेयर से हमेशा प्लेस का बोध होता है, कहां पर कोई स्थान होगा, वेयर को बाहर निकाल लीजिए। वेयर कौन देखने का कार्य करता है, तुमने, तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, यू। देखिए तो इसमें क्या कहता है, तुमने, इसके साथ में क्या आएगा, यू। वेयर हैड यू, यहां पर सिन, क्या हो जाएगा, इस आदमी को, दिस मैन, जो उसके पास में खड़ा है, दिस मैन। एक नेगेटिव उठा लेता है सेंस, जैसे क्या कहता है, तुमने क्या किया है, तो तुमने क्या नहीं किया है, नॉट का सेंस आ जाएगा। अगर नॉट का सेंस आपके पास में आता है तब क्या करिएगा, व्हाट, व्हाट के साथ में क्या हो जाएगा, हैज ही। अगर नॉट आता है, तुमने क्या नहीं किया है, नॉट डन, यही सेंस। अब किसी भी बड़े से बड़े पैसेज, किसी भी सेंटेंस को आप बनाइए, दिक्कत होता है तो हमें बताइए। आप किसी सेंटेंस, ये इसका आपका ट्रांसलेशन यूज था, ट्रांसलेशन में आपको पैसेज समझने के लिए, आपके बुक को समझने के लिए मैंने टेंस का सेंस बताया है। अब हम इसे ग्रामेटिकल सेंस में, इसका जो ग्रामर यूज होता है, ग्रामर में इसका कहां पर प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप इसे पढ़िए, थैंक यू।